अलाबामा बनाम ऑबर्न कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 25 नवंबर 2023। अलाबामा एट ऑबर्न 3:30 बजे शाम। अलाबामा ने अपनी 56-10 के घरेलू जीत के साथ 10-1 पर बढ़त बनाई। क्रिम्सन टाइड का ऑफेंस 405 यार्ड प्रति खेल के औसत से 50वें स्थान पर है। वे 4.5 यार्ड प्रति कैरी तक दौड़ते हैं और पासिंग गेम में प्रभावी हैं। जेलेन मिलरो ने 66.4% पूरा किया है, 10.6 यार्ड प्रति पास प्रयास के साथ 12 दौड़ने के टचडाउन। ऑबर्न ने न्यू मैक्सिको स्टेट के खिलाफ अपनी 31-10 की घरेलू हार के साथ 6-5 पर गिर गया। टाइगर्स ने 26 कैरीज पर 65 यार्ड दौड़े। उन्होंने एगीज को 213 दौड़ने के लिए अनुमति दी और 28 प्रयासों पर 201 पासिंग यार्ड दिए। पेटन थोर्न एक पैर की चोट के साथ संदेहास्पद है और सोमवार को प्रैक्टिस में बूट पहन रहे थे। बैकअप होल्डन गैरिनर अपने पासों को 44.4% पूरा कर रहे हैं, प्रति पास प्रयास में 7.4 यार्ड की औसत है। उन्होंने इस सीजन में 3 मैचों में सीमित काम किया है। रॉबी आशफोर्ड 3 तरह का है, जिन्होंने पिछले 2 सीजन में अपने पासों को आधे से अधिक पूरा किया है। अलाबामा रक्षा में राष्ट्र में 17वें स्थान पर है, जो प्रति खेल 310 यार्ड की औसत से अनुमति देता है। ऑबर्न की क्वार्टरबैक स्थिति एक बड़ी चिंता है। अलाबामा -14.5 प्ले करें। एरिज़ोना बनाम एरिज़ोना स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। एरिज़ोना ने यूटा के साथ अपने होम जीत 42-18 के साथ अपने रिकॉर्ड को 8-3 कर दिया। वाइल्डकैट्स ने 24 कैरीज पर 118 यार्ड के लिए धावन किया। उन्होंने यूट्स को दौड़ने के लिए 118 यार्ड और 53 प्रयासों पर 320 पासिंग की अनुमति दी। एरिज़ोना के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। नोआ फिफिटा ने 22 किए 30 पासेस को 253 यार्ड और 2 टचडाउन्स के साथ पूरा किया। उनका पास प्रयास 8.4 यार्ड था। एरिज़ोना स्टेट ने ओरेगन के साथ अपने होम हार 49-13 के साथ अपने रिकॉर्ड को 3-8 कर दिया। सन डेविल्स ने 18 कैरीज पर 111 यार्ड के लिए धावन किया। उन्होंने डक्स को दौड़ने के लिए 140 यार्ड और 36 प्रयासों पर 463 पासिंग यार्ड की अनुमति दी। ट्रेंटन बोर्गुए ने 20 किए 37 पासेस को 142 यार्ड और एक सीजन के कम 3.8 यार्ड प्रति पास प्रयास के साथ हिट किया। पिछले 3 खेलों में सन डेविल्स का औसत 11 अंक और 216 यार्ड प्रति खेल है। उन्होंने पासिंग गेम में बड़े प्लेसों को सीमित किया है। एएसयू ऑफेंस दौड़ने में संघर्ष करती है और पासिंग गेम में अक्षम है। एरिज़ोना और एरिज़ोना स्टेट अंडर 49.5 के तहत खेलें। आरकानसा स्टेट बनाम मार्शल कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 25 नवंबर 2023। आरकानसा स्टेट एट मार्शल 3:30 बजे शाम। आरकानसा स्टेट ने अपनी 77-31 के घरेलू जीत के साथ 6-5 पर बढ़त बनाई जब वे टेक्सास स्टेट के खिलाफ खेल रही थी। रेड वुल्व्स ने 40 कैरीज पर 291 यार्ड तक दौड़ लगाई। उन्होंने बॉबकैट्स को 173 यार्डों में रोका, लेकिन 55 प्रयासों पर 366 पासिंग यार्ड दिए। आरकानसा स्टेट ने जोड़ 4 टर्नओवर मार्जिन रखा। जेलेन रेनर ने 14 के 17 पास कंप्लीट किए और 196 यार्ड और 11.5 प्रति पास प्रयास में यार्ड दिए। मार्शल दक्षिण अलाबामा के रोड हार के साथ 5-6 पर बैठा हुआ है। थंडिंग हड ने 46 प्रयासों पर 197 यार्ड दौड़े। मार्शल के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। कोल पेनिंगटन ने 22 के 36 पास हिट किए और 3 इंटरसेप्शन के साथ 159 यार्ड दिए। उनका प्रति पास प्रयास में 4.4 यार्ड की औसत थी। मार्शल क्वार्टरबैक स्थिति की चिंता है। रेड वुल्व्स ने 3 सीधे मैचों में कवर किया है। मार्शल ने 7 में से 6 हार कर दी है और 8 में से 7 कवर नहीं किया। थंडिंग हड दौड़ने में 4.7 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति देता है और पासिंग गेम में अप्रभावी है। आरकानसा स्टेट जोड़ 2.5 प्ले करें। BYU बनाम ओक्लाहोमा स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 25 नवंबर 2023। BYU एट ओक्लाहोमा स्टेट 3:30 बजे शाम। BYU ने अपनी 31-24 के घरेलू हार के साथ 5-6 पर गिर गया, जब वे ओक्लाहोमा के खिलाफ खेल रहा था। कूगर्स ने 38 कैरीज पर 217 यार्ड तक दौड़ लगाई। उन्होंने सूनर्स को 144 यार्डों में रोका, लेकिन 30 प्रयासों पर 224 पासिंग यार्ड दिए। BYU के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। कैडन स्लोविस ने हाथ की चोट के साथ पिछले 3 मैचों को छोड़ दिया है और संदेहास्पद है। जैक रेजलाफ ने 15 के 26 पास कंप्लीट किए और 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 173 यार्ड दिए। उनका प्रति पास प्रयास में 6.7 यार्ड की औसत थी और उनका एक दौड़ने का टचडाउन भी था। ओक्लाहोमा स्टेट 8-3 है और ह्यूस्टन के 43-30 के रोड जीत के बाद इस स्थिति में है।
काउबॉयज ने 35 कैरीज पर 153 यार्ड तक दौड़ लगाई। उन्होंने कूगर्स को 130 यार्डों में रोका, लेकिन 30 प्रयासों पर 263 पासिंग यार्ड दिए। एलन बोमन ने 29 के 43 के पास हिट किए और 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 348 यार्ड दिए। उनका प्रति पास प्रयास में 8.1 यार्ड की औसत थी। BYU कॉन्फ्रेंस में अंक जमाने में संघर्ष कर रहा है। उनके पिछले 3 मैचों में वे प्रति खेल 13.3 अंक अंकन कर रहे हैं। इस अवधि के दौरान कॉगर्स 4.5 यार्ड प्रति दौड़ने में संघर्ष कर रहे हैं और कैव्स 4.9 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति देते हैं। BYU पासिंग गेम में और क्वार्टरबैक क्षमता में संघर्ष कर रहा है। कूगर्स पासिंग गेम में अप्रभावी हैं। ओक्लाहोमा स्टेट क्वार्टरबैक क्षमता और पास क्षमता में भी संघर्ष कर रहा है। BYU और ओक्लाहोमा स्टेट के बीच 56.5 के नीचे खेलें। कैलिफोर्निया बनाम UCLA कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। काइल एट UCLA 30221 ET। कैलिफोर्निया ने स्टैनफोर्ड पर उनकी 27-15 रोड विजय के साथ अपने 5-6 का रिकॉर्ड सुधारा। गोल्डन बियर्स ने 47 कैरीज पर 161 यार्ड रश किए। उन्होंने कार्डिनल्स को प्रति दौड़ पर 4.1 यार्ड के साथ 35 प्रयासों पर 188 यार्ड पासिंग देने की अनुमति दी। फर्नांडो मेडोजा ने 24 से 36 के साथ 294 यार्ड और 3 टचडाउन्स के साथ हिट किया। उसने प्रति पास प्रयास में 8.2 यार्ड का औसत बनाया। UCLA 7-4 है उनकी 38-20 रोड विजय के बाद। ब्रूइंस ने 45 कैरीज पर 199 यार्ड रश किए। उन्होंने ट्रोजन्स को 3 यार्ड अशिंग और 44 प्रयासों पर 384 यार्ड पासिंग देने की अनुमति दी। UCLA ने जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। ईथन गाबर्स ने 18 से 31 के साथ 155 यार्ड और 3 टचडाउन्स के साथ हिट किया। उसने प्रति पास प्रयास में 5 यार्ड का औसत बनाया। मेडोजा की फॉर्म शानदार रही है। पिछले 3 खेलों में कैलिफोर्निया का औसत 29.3 अंक प्रति गेम है। इस अवधि में ब्रूइंस 18.3 अंक और 309 यार्ड प्रति गेम डाल रहे हैं। ब्रूइंस ने 3 बार रोड पर पसंदीदा बनने में विफल हो गए हैं। गोल्डन बियर्स बोल एलिजिबिलिटी से 1 जीत की दूरी पर हैं। कैलिफोर्निया जोड़ 9.5 प्ले करें। शार्लेट बनाम USF कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। शार्लेट एट USF 7:30 शाम ET। शार्लेट ने अपने 28-7 होम हार के साथ अपने 3-8 का रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि उन्होंने राइस को हराया। 49ers ने 31 कैरीज पर 84 यार्ड रश किए। उन्होंने ऑल्स को 240 यार्ड अशिंग और 21 कैरीज पर 140 पासिंग यार्ड देने की अनुमति दी। शार्लेट ने जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन रखा था। जालॉन जोन्स ने पिछले साल एक कंक्शन का सामना किया था और यह संदेहास्पद है। ट्रैक्सलर आईवी पिछले हफ्ते 8 से 19 के लिए 51 यार्ड और केवल 2.7 यार्ड प्रति पास प्रयास से गुजारा किया। USF ने अपनी 49-21 रोड हार के साथ अपनी 5-6 की गुणवत्ता में गिरावट की है। बुल्स ने 39 कैरीज पर 140 यार्ड रश किए। उन्होंने रोडनर्स को 224 यार्ड अशिंग और 47 प्रयासों पर 419 पासिंग देने की अनुमति दी। USF ने -2 टर्नओवर मार्जिन रखा था। बायम ब्राउन ने 23 से 39 के साथ 287 यार्ड, 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शंस के साथ हिट किया। उसने प्रति पास प्रयास में 7.4 यार्ड का औसत बनाया। उसने 43 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ दौड़ा। शार्लेट कुल ऑफेंस में 314 यार्ड प्रति गेम के औसत से 120वें स्थान पर है। वे धरती पर और क्वार्टरबैक की सटीकता के साथ संघर्ष करते हैं। रोड पर 49ers ने प्रति गेम 17.2 अंक गिनाए हैं। साउथ फ्लोरिडा बोलने के लिए एक जीत दूर है, इसलिए यहां बचाव के लिए प्रेरित है। शार्लेट और USF के बीच 57 के नीचे खेलें। क्लेमसन बनाम साउथ कैरोलिना कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। क्लेमसन साउथ कैरोलिना में 3-0-1-9-1 ET। क्लेमसन ने उत्तर कैरोलिना को 31-20 के घर पर जीत के साथ 7-4 में सुधार किया। टाइगर्स ने 55 प्रयासों पर 247 गज की दौड़ की। कैट क्लुबनिक ने 32 में से 21 का गेम पूरा किया 219 गज और 1 टचडाउन के साथ। उनका प्रति पास प्रयास पर 6.8 गज की दौड़ थी और वो 1 टचडाउन के लिए दौड़े। वे रिसीवर पोजीशन में चोट खाए हैं। साउथ कैरोलिना 5-6 है उनकी 17-14 के घर पर केंटकी के खिलाफ विजय से। गेमकॉक्स ने 33 प्रयासों पर 50 गज की दौड़ की। उन्होंने वाइल्डकैट्स को 122 गज प्रति दौड़ने पर और 34 प्रयासों पर 171 गज की पासिंग दी। साउथ कैरोलिना के पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था।
स्पेंसर रैटलर ने 27 में से 19 का गेम पूरा किया 207 गज और 2 टचडाउन के साथ। उनका प्रति पास प्रयास पर 7.7 गज की दौड़ थी। गेमकॉक्स बोल योग्य बनने के लिए एक विजय दूर है। उन्होंने टीमों को 16 अंक और 316 गेम प्रति गेम देकर 3 में से 3 जीत दर्ज की है। क्लेमसन पासिंग गेम में दक्षता में संघर्ष करता है। गेमकॉक्स को देश में 8वीं पर 70.3% कंप्लीशन दर के साथ सटीक क्वार्टरबैक प्ले मिल रहा है। क्लेमसन रोड पर 1-3 सीधे और स्प्रेड पर है और केवल 18.8 अंक प्रति खेल दौड़ रहा है और केवल 3.4 गज प्रति दौड़। साउथ कैरोलिना जोड़ 7.5 प्ले करें। कोलोरेडो स्टेट बनाम हवाई कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। कोलोरेडो स्टेट एट हवाई 2-3-1 ET। कोलोरेडो स्टेट ने नेवाडा के साथ उनकी 30-20 होम विजय के साथ अपने 5-6 का रिकॉर्ड सुधारा। रैम्स ने 34 कैरीज पर 169 यार्ड रश किए। उन्होंने वोल्फ पैक को 133 यार्ड अशिंग के साथ 30 प्रयासों पर 194 यार्ड पासिंग देने की अनुमति दी। ब्रेडन फाउलर निकोलोसी ने 15 से 30 के साथ 245 यार्ड और 2 टचडाउन्स के साथ हिट किया। उसने प्रति पास प्रयास में 8.2 यार्ड का औसत बनाया। हवाई ने वायोमिंग में अपनी 42-9 रोड हार के साथ 4-8 हो गया है। वॉरियर्स ने 34 कैरीज पर 67 यार्ड रश किए। उन्होंने कॉवबॉयज को 13 यार्ड अशिंग के साथ 17 प्रयासों पर 319 पासिंग यार्ड देने की अनुमति दी। ब्रेडन शागर ने 25 से 44 के साथ 278 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ हिट किया। उसने प्रति पास प्रयास में 6.3 यार्ड का औसत बनाया। कोलोरेडो रोड पर 1-4 है, जिसमें उन्होंने प्रति खेल 32 अंक और 462 यार्ड की अनुमति दी है। रैम्स 71.8% संपूर्णता दर की अनुमति देते हैं, जो 133वें और राष्ट्र में सबसे खराब है। वॉरियर्स एक हाई वॉल्यूम पासिंग टीम है जो रैम्स की पास डिफेंस का उपयोग कर सकती हैं। हवाई जोड़ 5.5 प्ले करें। कोलोराडो बनाम यूटा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 25 नवंबर 2023। कोलोराडो एट यूटा 3 PM ET। कोलोराडो अपनी 56-14 की रोड हार के साथ 4-7 हो गया, जिसमें वाशिंगटन स्टेट को हराया गया। बफलोज 41 प्रयासों पर 91 यार्ड के लिए दौड़े। वे कूगर्स को 33 प्रयासों पर 342 यार्ड पासिंग के साथ 127 यार्ड की दौड़ में अनुमति दी। शेड्यूल सैंडर्स चोट से संदिग्ध हैं। सैंडर्स ने 10 में से 6 का पूरा किया, 86 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति 8.6 यार्ड के साथ पास प्रयास किया। कोलोराडो ने 5 सैकड़ों की अनुमति दी। पूर्ति करने वाले निष्फल रहे। यूटा अपनी 42-18 की रोड हार के साथ 7-4 पर गिर गया, जिसमें वे एरिजोना को हराया गया। यूट 37 प्रयासों पर 118 यार्ड के लिए दौड़े। वे वाइल्डकैट्स को 33 प्रयासों पर 325 पासिंग यार्ड के साथ 118 यार्ड की दौड़ में अनुमति दी। यूटा के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। ब्राइसन बंस ने 2 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ 31 में से 53 का 320 यार्ड हिट किया। उन्होंने 44 यार्ड दौड़ ली। कोलोराडो क्वार्टरबैक की स्थिति संदिग्ध है। पूर्ति खराब दिख रहे हैं। यूटा डिफेंस घर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें प्रति खेल 12.8 अंक दिए जा रहे हैं। बफ्स के लिए बैक टू बैक रोड गेम्स। रोड पर कोलोराडो 482 यार्ड प्रति खेल दे रहा है। यूटा -22 प्ले करें। कनेक्टिकट बनाम मैसाचुसेट्स कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। यूकॉन एट यूमास 1-2-1 ET। कनेक्टिकट 2-9 है। उन्होंने FCS सेक्रेड हार्ट को 31-3 के गृह स्थल पर हराया। हस्कीज 318 गेम प्रति गेम की औसत के साथ 112वें स्थान पर हैं। उन्होंने क्वार्टरबैक पद में सटीकता और पास प्रदर्शन की कमी के साथ संगठित हैं। यूकॉन 419 गेम प्रति गेम की औसत के साथ राष्ट्र में 112वें स्थान पर है। क्वार्टरबैक का क्वान रॉबर्सन 58.4% को पूरा करते हैं, प्रति पास प्रयास के 6.1 यार्ड के साथ। मैसाचुसेट्स अपनी 49-25 की सड़क हार के बाद 3-8 हो गया है। मिंटमैन 21 प्रयासों पर 98 गज की दौड़ दी। उन्होंने फ्लेम्स को 22 प्रयासों पर 225 पासिंग गज की पासिंग की अनुमति दी। तैसन फोमचन 22-38 कर 239 गज की पासिंग के साथ 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 6.3 यार्ड का औसत बनाया। दोनों डिफेंस खराब फॉर्म में हैं। पिछले 3 मैचों में मिंटमैन 442 गेम और 42 अंक प्रति गेम की अनुमति दे रहे हैं। इस अवधि में हस्कीज ने 35 अंक और 461 गेम की अनुमति दी। यूकॉन और यूमास 50.5 के ऊपर खेलें। FAU बनाम राइज कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 25 नवंबर 2023।
FAU एट राइस 1 PM ET। FAU ने ट्यूलिन को होम में 24-8 से हारकर 5-7 हो गया। FAU उल्लुओं ने 30 प्रयासों पर 32 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने हर प्रति 2.7 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 29 प्रयासों पर 252 यार्ड पासिंग की अनुमति दी। डैनियल रिचर्डसन ने 31 में से 24 को 202 यार्ड के साथ एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति 6.5 यार्ड के साथ पास प्रयास करने का औसत था और 5 बार सैकड़ों का सामना किया। राइस ने चार्लोट पर रोड पर 28-7 की जीत के बाद अपने 5-6 में सुधार किया। राइस उल्लुओं ने 42 प्रयासों पर 240 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने 49ers को प्रति 2.8 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 25 प्रयासों पर 74 पासिंग यार्ड की अनुमति दी। राइस ने -3 टर्नओवर मार्जिन को पार किया। JT डैनियल्स एक मस्तिष्क स्पर्श के साथ संदेहजनक है और पिछले 2 मैचों में अनुपस्थित रहे हैं। आज पैजेट ने एक टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ 21 में से 13 को 140 यार्ड पर हिट किया। उन्होंने प्रति 6.7 यार्ड के साथ पास प्रयास किया और 2 टचडाउन के लिए दौड़ा। FAU एक खराब आवधिक टीम है जो प्रति 3.6 यार्ड प्रति दौड़ के साथ अपर्याप्त पासिंग गेम कर रहा है। राइस विरोधी क्वार्टरबैक्स को 58.2% पूर्णता दर पर सीमित करता है। पिछले 3 मैचों में फ्लोरिडा एटलांटिक हर खेल में 19 अंक और 296 यार्ड का औसत रखा है। FAU ने अपने फ्लोरिडा स्टेट बनाम फ्लोरिडा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। फ्लोरिडा स्टेट फ्लोरिडा में 7 बजे शाम। फ्लोरिडा स्टेट 11-0 है उनके 58-13 के घर पर फीस नॉर्थ अलाबामा के खिलाफ विजय से बाद। सेमिनोल्स कॉलेज फुटबॉल में 18वीं रैंक है, 4.9 गज प्रति दौड़ने और पैसे की दक्षता के पीछे। उनकी डिफेंस धरती पर 4 गज प्रति कैरी और प्रतिद्वंद्वी क्वार्टरबैक्स को 47.2% कंप्लीशन दर पर रोकती है, जो देश में सबसे कम है। क्वार्टरबैक जॉर्डन ट्रेविस चोट के कारण बाहर हैं। टेट रॉडमेकर ने पिछले 4 सीजन में सीमित काम देखा है। इस सीजन में उन्होंने 64.5% की पूर्णता के साथ 5 टचडाउन और प्रति पास प्रयास पर 12.1 गज पूर्ण किए हैं। फ्लोरिडा अपने 33-31 के रोड हार के साथ 5-6 हो गया। गेटर्स ने 40 प्रयासों पर 261 गज की दौड़ की। उन्होंने टाइगर्स को 177 गज की दौड़ पर और 35 प्रयासों पर 331 गज की पासिंग पर अनुमति दी। फ्लोरिडा के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। क्वार्टरबैक ग्राहम मर्स टूटी हुई कॉलबोन के साथ बाहर हैं। मैक्स ब्राउन को स्टॉट मिलता है और यह रेड शर्ट फ्रैशमैन ने 3 खेलों में सीमित काम देखा है जहां उन्होंने एक पास फेंका। पिछले हफ्ते उन्होंने 4 में से 5 का गेम खेला, 56 गज प्रति पास प्रयास पर और 42 गज की दौड़ की। फ्लोरिडा ने बेहतर डिफेंस प्ले के साथ घर पर 5 में से 4 जीते हैं। गेटर्स घर पर 5.2 गज प्रति खेल दौड़ रहे हैं। एक प्रतिस्थान से प्रारंभ करने के लिए एक बैकअप के लिए एक कठिन स्थान। फ्लोरिडा को बोल योग्य बनने के लिए एक जीत की आवश्यकता है, इसलिए गेटर्स की यहां प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद है। सेमिनोल्स ने 3 लगातार कवर नहीं किया है। फ्लोरिडा जोड़ 6.5 प्ले करें। फ्रेस्नो स्टेट बनाम सैन डिएगो स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। फ्रेस्नो स्टेट एट सैन डिएगो स्टेट 3-0-2-2-1 ET। फ्रेस्नो स्टेट ने न्यू मैक्सिको के साथ उनकी 25-17 होम हार के साथ अपने 8-3 का रिकॉर्ड गिराया। बुलडॉग्स ने 22 कैरीज पर 47 यार्ड रश किए। उन्होंने लोबोस को 345 यार्ड अशिंग और 21 प्रयासों पर 183 यार्ड पासिंग देने की अनुमति दी। माइकी कीन को खेलने की उम्मीद है। उसने पिछले हफ्ते 8 से 13 के साथ 58 यार्ड के लिए हिट किया। उसने प्रति पास प्रयास में 4.5 यार्ड का औसत बनाया। सैन डिएगो स्टेट ने सैन जोर्ज ST के 24-13 रोड हार के बाद 3-8 हो गया है। एचटेक्स ने 41 कैरीज पर 183 यार्ड रश किए। उन्होंने स्पार्टन्स को 174 यार्ड पासिंग और 20 प्रयासों पर शीर्षक देने की अनुमति दी। जेलन मेडिन ने 15 से 24 के साथ 117 यार्ड और 2 इंटरसेप्शंस के साथ हिट किया। उसने प्रति पास प्रयास में 4.9 यार्ड का औसत बनाया। इस सीजन फिर से सैन डिएगो स्टेट की ऑफेंस ने स्ट्रगल किया है क्योंकि वो माउंटेन वेस्ट के खिलाफ प्रति गेम 315 यार्ड की औसत है। वे सीधे रूप से कॉन्फ्रेंस में 1-6 हैं। फ्रेस्नो स्टेट रोड पर प्रति गेम 28.4 अंक और 366 यार्ड डाल रहा है। सैन डिएगो स्टेट की डिफेंस ने इस वर्ष 412 यार्ड प्रति गेम की अनुमति दी है, जो राष्ट्र में 108वीं स्थित है। फ्रेस्नो स्टेट -5 प्ले करें। जॉर्जिया सद्भावना बनाम एप्लेचिन स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 25 नवंबर 2023। जॉर्जिया सद्भावना एट एप स्टेट 3:30 बजे शाम।
जॉर्जिया सद्भावना ने अपनी 20-17 के घरेलू हार के साथ 6-5 पर गिर गई जब वे ओल्ड डोमिनियन के खिलाफ खेल रही थी। ईगल्स ने 34 कैरीज पर 119 यार्ड तक दौड़ लगाई। उन्होंने मोनार्क्स को 134 यार्डों में रोका, लेकिन 28 प्रयासों पर 212 यार्ड पासिंग दिए। डेविस ब्रिन ने 20 के 35 के पास कंप्लीट किए और 235 यार्ड और एक टचडाउन के साथ। उनका प्रति पास प्रयास में 6.7 यार्ड की औसत थी। एप्लेचियन स्टेट ने जेम्स मेडिसन के खिलाफ ओवरटाइम में अपनी 26-23 की रोड जीत के साथ 7-4 पर बढ़त बनाई। माउंटेनियर्स ने 27 प्रयासों पर 48 यार्ड दौड़े। उन्होंने ड्यूक्स को 1.9 यार्ड प्रति दौड़ने के लिए सीमित किया, 46 प्रयासों पर 289 पासिंग यार्ड दिए। जोए अगिलर ने 28 के 46 पास हिट किए और 318 यार्ड और 3 टचडाउन और एक इंटरसेप्शन के साथ। उनका प्रति पास प्रयास में 6.9 यार्ड की औसत थी। जॉर्जिया सद्भावना का ऑफेंस राष्ट्र में 428 यार्ड प्रति खेल के औसत से 37वें स्थान पर है। वे एक उच्च वॉल्यूम पासिंग टीम हैं जिनकी अच्छी 64.1% कंप्लीशन दर है। एप स्टेट 4.9 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति देता है। ईगल सन बेल्ट के खिलाफ 29.6 अंक और 399 यार्ड प्रति खेल कर रहे हैं। जॉर्जिया सद्भावना जोड़ 8.5 प्ले करें। जॉर्जिया स्टेट बनाम ओल्ड डोमिनियन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 25 नवंबर 2023। जॉर्जिया स्टेट एट ओल्ड डोमिनियन 1-4-1 ET। जॉर्जिया स्टेट ने LSU को रोड पर 56-14 की हार के बाद अपने 6-5 हो गए। पैंथर्स 31 प्रयासों पर 148 यार्ड के लिए दौड़े। वे टाइगर्स को 2.8 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 413 पासिंग पर 30 प्रयासों पर दिया। डैरेन ग्रिंजर ने 29 में से 23 को 179 यार्ड और एक टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति 6.2 यार्ड के साथ पास प्रयास करने का औसत था। ओल्ड डोमिनियन ने जॉर्जिया सदिशों को 20-17 की रोड जीत के बाद अपने 5-6 में सुधार किया। मोनार्क्स 35 प्रयासों पर 134 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने ईगल्स को 35 प्रयासों पर 119 यार्ड के साथ 235 पासिंग यार्ड की अनुमति दी। ग्रांट विल्सन ने 27 में से 17 को 182 यार्ड और एक टचडाउन के साथ हिट किया। उन्होंने प्रति 6.7 यार्ड के साथ पास प्रयास किया। ओल्ड डोमिनियन क्वार्टरबैक की जटिलता और हर खेल में 4.7 सैकड़ों की अनुमति है। पैंथर्स एक उच्च आवाज वाली दौड़ने वाली टीम है जो प्रति 4.6 यार्ड प्रति दौड़ के साथ औसत कर रही है। वे प्रतिपक्षियों को केवल 3.7 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति देते हैं। पिछले 3 मैचों में ODU औसतन 18 अंक प्रति खेल रहा है। ओल्ड डोमिनियन जोड़ 3 प्ले करें। जॉर्जिया बनाम जॉर्जिया टेक कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। जॉर्जिया एट जॉर्जिया टेक 7:30 शाम ET। जॉर्जिया ने अपनी 38-10 रोड जीत के साथ अपने 11-0 का रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि उन्होंने टेनेसी को हराया। बुलडॉग्स ने 40 कैरीज पर 156 यार्ड रश किए। उन्होंने वॉलंटियर्स को 130 यार्ड अशिंग और 30 प्रयासों पर 147 यार्ड पासिंग देने की अनुमति दी। कार्सन बेक ने 3 टचडाउन्स के साथ 30 से 24 पूरा किया और 298 यार्ड हासिल की। उनका प्रति पास प्रयास में औसत 9.9 यार्ड था। जॉर्जिया टेक ने सिराक्यूज को अपने 31-22 होम जीत के साथ 6-5 की गुणवत्ता में बढ़ाया। येलो जैकेट्स ने 37 कैरीज पर 206 यार्ड रश किए। उन्होंने ऑरेंज को 206 यार्ड अशिंग और 16 प्रयासों पर 53 पासिंग यार्ड देने की अनुमति दी। हैंस किंग्स ने 2 टचडाउन्स और एक इंटरसेप्शन के साथ 16 से 20 को हिट किया। उनका प्रति पास प्रयास में औसत 6.9 यार्ड था और उन्होंने 82 यार्ड और एक टचडाउन के साथ दौड़ा। जॉर्जिया टेक एक खराब डिफेंसिव टीम है जो राष्ट्र में 119वें स्थान पर है। उन्होंने प्रति दौड़ में 5.3 यार्ड, 61.6% समापन प्रतिशत और पासिंग गेम में बड़े प्लेसेस की अनुमति दी है। जॉर्जिया टोटल ऑफेंस में चौथे और टोटल डिफेंस में 9वें स्थान पर है। बुलडॉग्स ने हाल के खेलों में प्रभावी रूप से कार्रवाई की है। जॉर्जिया -24 प्ले करें। ह्यूस्टन बनाम UCF कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। ह्यूस्टन एट UCF 1-2-1 ET। ह्यूस्टन ने अपने 43-30 के घर की हार के साथ 4-7 हो गया ओक्लाहोमा स्टेट को हराकर। कूगर्स ने 28 प्रयासों पर 130 गज की दौड़ दी। उन्होंने कॉवबॉयज को 153 गज की दौड़ने की अनुमति दी और 43 प्रयासों पर 348 पासिंग गज की पासिंग की। डोनोवन स्मिथ ने 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ 17 ऑफ 29 कर 235 गज की पासिंग की। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 8.1 यार्ड का औसत बनाया और 63 गज और एक टचडाउन के साथ दौड़ ली।
यूसीएफ ने टेक्सास टेक के साथ उनके 24-23 के रोड हार के साथ 5-6 हो गया। नाइट्स ने 40 प्रयासों पर 238 गज की दौड़ दी। उन्होंने रेड रेडर्स को 35 प्रयासों पर 192 गज की दौड़ने की अनुमति दी और 35 प्रयासों पर 256 पासिंग गज की पासिंग की। जॉन राइस प्लमली ने एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 16 ऑफ 32 करके 249 गज की पासिंग की। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 7.8 यार्ड का औसत बनाया और 84 गज की दौड़ ली। यूसीएफ घर पर प्रतियोगियों को प्रति खेल 20 अंक तक की अनुमति देता है। ह्यूस्टन की हमसे बिग 12 प्ले में समस्या आ रही है। कूगर्स पासिंग खेल में अक्षम रहे हैं। नाइट्स टीमों को 57.1% पूरा करने की अनुमति देते हैं। वे उच्च मात्रा में दौड़ते हैं जिससे समय का उपयोग होगा। ह्यूस्टन और यूसीएफ 60.5 के नीचे खेलें। इंडियाना बनाम पुर्ड्यू कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। इंडियाना एट पुर्ड्यू 1-2-1 ET। इंडियाना ने मिचिगन स्टेट को 24-21 के घर की हार के साथ 3-8 हो गया। हुजियर्स ने 46 प्रयासों पर 210 गज की दौड़ दी। उन्होंने स्पार्टन्स को 2.3 दौड़ने के लिए रुका और 41 प्रयासों पर 245 पासिंग गज की पासिंग की। ब्रैंडन सोर्सबी ने 19 ऑफ 34 करके 192 गज और 2 टचडाउन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 5.6 यार्ड का औसत बनाया और 59 गज दौड़ ली। पुर्ड्यू नॉर्थवेस्टर्न को 23-15 के रोड हार के बाद 3-8 हो गया। बॉयलमेकर्स ने 54 प्रयासों पर 303 गज की दौड़ दी। उन्होंने वाइल्डकैट्स को 2.9 दौड़ने की अनुमति दी और 25 प्रयासों पर 230 पासिंग गज की पासिंग की। पुर्ड्यू के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। हडसन कार्ड गेम को छोड़ देने के कारण संदेहास्पद है। उसने 58.6% पासिंग को पूरा किया है, जिसमें प्रति पास प्रयास के 6.4 यार्ड है। बेनेट मेरेडिथ ने 5 ऑफ 7 करके 36 गज की पासिंग की। रायन ब्राउन ने काम देखा और सच्चे फ्रैशमैन ने 12 ऑफ 16 करके 104 गज और 2 इंटरसेप्शन के साथ पासिंग की। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 6.5 यार्ड का औसत बनाया और 85 गज दौड़ ली। पुर्ड्यू के क्वार्टरबैक मामले में चिंता है। बॉयलमेकर्स को क्वार्टरबैक की सटीकता और पास प्रदर्शन में समस्याएं आई हैं। इंडियाना के पास दौड़ने में 3.3 यार्ड प्रति कैरी जारी है। पासिंग गेम में सटीकता और प्रदर्शन की मुद्दे हैं। इंडियाना और पुर्ड्यू 50 के नीचे खेलें। आयोवा स्टेट बनाम कंसस स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। आयोवा स्टेट एट कंसस स्टेट 2-0-1 ET। आयोवा स्टेट ने टेक्सास के साथ अपनी 26-16 होम हार के साथ अपने 6-5 का रिकॉर्ड गिराया। साइक्लोन्स ने 9 यार्ड रश किए। उन्होंने लॉन्गहॉर्न्स को 123 यार्ड अशिंग और 33 प्रयासों पर 281 यार्ड पासिंग देने की अनुमति दी। रॉकोबैक ने 24-32 के साथ 323 यार्ड, 2 टचडाउन्स और 1 इंटरसेप्शन के साथ हिट किया। उसने प्रति पास प्रयास में 10.1 यार्ड का औसत बनाया। कंसस स्टेट ने अपनी 31-27 रोड जीत के साथ 8-3 में सुधार किया। वाइल्डकैट्स ने 47 कैरीज पर 166 यार्ड रश किए। उन्होंने जेहॉक्स को 234 यार्ड अशिंग और 16 प्रयासों पर 162 पासिंग देने की अनुमति दी। कंसस स्टेट ने जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन रखा था। विल हॉवर्ड ने 13-24 के साथ 165 यार्ड, 2 टचडाउन्स और 1 इंटरसेप्शन के साथ हिट किया। उसने प्रति पास प्रयास में 6.9 यार्ड का औसत बनाया और 1 टचडाउन के साथ दौड़ा। आयोवा स्टेट रोड पर प्रतिद्वंद्वियों को 20 अंक और 326 यार्ड प्रति गेम पर रोक रहा है। पिछले 3 खेलों में वाइल्डकैट्स 402 यार्ड प्रति गेम की अनुमति दे रहे हैं। कंसस स्टेट को टेक्सास की जीत से बड़ा बाउल चैंपियनशिप गेम से बाहर कर दिया गया था। आयोवा स्टेट जोड़ 1-0 प्ले करें। जैक्सनविल स्टेट बनाम न्यू मैक्सिको स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। जैक्सनविल स्टेट ने लुइजियाना टेक को होम में 56-17 की जीत के साथ अपने रिकॉर्ड को 8-3 कर दिया। गेमकॉक्स ने 60 कैरीज पर 522 यार्ड के लिए धावन किया। उन्होंने बुलडॉग्स को दौड़ने के लिए 1.8 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 46 प्रयासों पर 225 यार्ड पासिंग दी। जायन वेब ने 6 किए 17 पासेस को 106 यार्ड के साथ पूरा किया। उनका पास प्रयास 6.2 यार्ड था और उन्होंने 122 यार्ड और 3 टचडाउन्स के साथ धावन किया। न्यू मैक्सिको स्टेट ने ऑबर्न को रोड पर 31-10 की जीत के साथ अपने रिकॉर्ड को 9-3 कर दिया। एग्जीज ने 37 कैरीज पर 213 यार्ड के लिए धावन किया। उन्होंने टाइगर्स को 2.5 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 19 प्रयासों पर 148 यार्ड पासिंग दी। डिएगो पाविया ने 19 किए 28 पासेस को 201 यार्ड और 3 टचडाउन्स के साथ पूरा किया।
उनका पास प्रयास 7.2 यार्ड था। गेमकॉक्स अच्छी तरह से बचाव करते हैं और प्रति दौड़ पर विरोधियों को 2.7 यार्ड देते हैं। उन्होंने विरोधी क्वार्टरबैक्स को भी 58.4% कंप्लीशन दी है। जैक्सनविल स्टेट एक हाई वॉल्यूम रनिंग टीम है जो समय द्रावण करेगी। एग्जीज ने इस साल अच्छी तरह से बचाव किया है। जैक्सनविल स्टेट और न्यू मैक्सिको स्टेट अंडर 50.5 के तहत खेलें। जेम्स मैडिसन बनाम कोस्टल कैरोलिना कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 25 नवंबर 2023। जेम्स मैडिसन एट कोस्टल कैरोलिना 3:30 बजे शाम। जेम्स मैडिसन ने अपनी 26-23 के घरेलू ओवरटाइम हार के साथ 10-1 पर गिर गया जब उन्होंने एप्लेचियन स्टेट के खिलाफ खेल रहा था। ड्यूक्स ने 33 कैरीज पर 61 यार्ड तक दौड़ लगाई। उन्होंने माउंटेनियर्स को 1.8 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी। 46 प्रयासों पर 318 पासिंग यार्ड दिए। जॉर्डन मैक्लाउड ने 27 के 46 पास कंप्लीट किए और 289 यार्ड और एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ। उनका प्रति पास प्रयास में 6.3 यार्ड की औसत थी और उनका एक दौड़ने का टचडाउन भी था। कोस्टल कैरोलिना ने आर्मी के खिलाफ अपनी 28-21 की रोड हार के साथ 7-4 पर गिर गया। चांटिक्लियर्स ने 15 कैरीज पर 105 यार्ड दौड़े। उन्होंने ब्लैक नाइट्स को केवल 2 प्रयासों पर कोई पासिंग यार्ड दिया और 365 यार्ड दौड़ने की अनुमति दी। ग्रेसन मैकॉल को सस्पेंशन से संदेहास्पद है और उन्होंने पिछले 4 मैचों को छोड़ दिया है। ईथन वास्को ने 17 के 27 के पास कंप्लीट किए और 2 टचडाउन के साथ 145 यार्ड दिए। उनका प्रति पास प्रयास में 5.4 यार्ड की औसत थी। चांटिक्लियर्स ने अपने घर पर 5 में से 4 की जीत हासिल की है। औसतन प्रति खेल 35.6 अंक और प्रतिवादियों को 16.4 अंक और 338 यार्ड प्रति खेल में रोका है। वे अपने घर पर विरोधी क्वार्टरबैक्स को केवल 53.1% कंप्लीशन देते हैं। जेएमयू सड़क पर प्रति खेल 22 अंक देता है। कोस्टल कैरोलिना जोड़ 9 प्ले करें। कैंसस बनाम सिंसिनाटी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। कैंसस बनाम सिंसिनाटी 7:30 शाम ईटी। कैंसस ने अपने 31-27 होम हार के साथ अपने 7-4 का रिकॉर्ड बनाया क्योंकि उन्होंने कैंसस स्टेट को हराया। जेहॉक्स ने 41 कैरीज पर 234 यार्ड रश किए। उन्होंने वाइल्डकैट्स को 166 यार्ड अशिंग और 24 प्रयासों पर 165 यार्ड पासिंग देने की अनुमति दी। जेडन डेनियल्स ने पिछले 7 खेलों में पीठ चोट के कारण कमी की है और यहां संदेहास्पद हैं। जेसन बीन की उम्मीद है कि वह एक कंक्शन के बाद खेलेंगे। बीन अपनी पासेस को 59.7% पूरा कर रहा है और प्रति पास प्रयास में 9.3 यार्ड कर रहा है। उसमें 10 टचडाउन्स और 4 इंटरसेप्शंस हैं। सिंसिनाटी ने अपने 42-21 रोड हार के साथ अपनी 3-8 की गुणवत्ता में गिरावट की है। बीकेट्स ने 31 कैरीज पर 141 यार्ड रश किए। उन्होंने माउंटेनियर्स को 424 यार्ड अशिंग और 19 प्रयासों पर 210 यार्ड पासिंग देने की अनुमति दी। एमोरी जोन्स ने 14 से 24 के साथ 166 यार्ड और 2 टचडाउन्स के लिए हिट किया। उसने प्रति पास प्रयास में 6.9 यार्ड का औसत बनाया और 44 यार्ड और एक टचडाउन से दौड़ा। सिंसिनाटी ने बिग 12 टीमों के खिलाफ संघर्ष किया है क्योंकि वे एएसी से हिलते हैं। बीकेट्स ने कॉन्फ्रेंस में 8 में से 7 हारे हैं जब उन्होंने प्रति दौड़ पर 5 यार्ड और पासिंग गेम में बड़े प्लेसेस की अनुमति दी है। कैंसस प्रति कैरी में 5.3 यार्ड रश करता है और पासिंग गेम में दक्षता के साथ सही क्वार्टरबैक प्ले कर रहा है। कैंसस -7 प्ले करें। केंटकी बनाम लुइसविल कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। केंटकी एट लुइसविल 1-2-1 ईटी। केंटकी दक्षिण कैरोलिना को 17-14 की रोड हार के साथ 6-5 हो गया। वाइल्डकैट्स ने 26 प्रयासों पर 123 गज की दौड़ दी। उन्होंने गेमकॉक्स को दौड़ने के लिए 2 यार्ड के नीचे रखा और 27 प्रयासों पर 207 पासिंग गज की पासिंग की। केंटकी के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। डेविन लीरी ने एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 17 ऑफ 34 कर 171 गज की पासिंग की। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 5 यार्ड का औसत बनाया। लुइसविल ने अपने 38-31 की सड़क जीत के साथ 10-1 की बेहतरी की। कार्डिनल्स ने 34 प्रयासों पर 162 गज की दौड़ दी। उन्होंने हरिकेन्स को 159 गज की दौड़ने की अनुमति दी और 39 प्रयासों पर 327 पासिंग गज की पासिंग की। जैक प्लमर ने 24 ऑफ 37 करके 308 गज की पासिंग के साथ 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 8.3 यार्ड का औसत बनाया। वाइल्डकैट्स के पास अच्छी दौड़ने की खेल है जिसमें प्रति कैरी 5.1 यार्ड है। पिछले 3 मैचों में केंटकी टीमों को 23 अंक और 307 गेम प्रति खेल की अनुमति दी।
केंट की जोड़ 7 खेलें। लिबर्टी बनाम यूटीईपी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 25 नवंबर 2023। लिबर्टी एट यूटीईपी 3:30 बजे शाम। लिबर्टी 11-0 है अपने 49-25 के घरेलू जीत के साथ यूमैस के खिलाफ। फ्लेम्स ने 51 कैरीज पर 324 यार्ड तक दौड़ लगाई। उन्होंने मासाचुसेट्स को 98 यार्डों में रोका, लेकिन 41 प्रयासों पर 293 यार्ड पासिंग दिए। कैडन सॉल्टर ने 11 के 16 पास कंप्लीट किए और 225 यार्ड और 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उनका प्रति पास प्रयास में 14.1 यार्ड की औसत थी और वे 118 यार्ड और 2 टचडाउन के लिए दौड़े। यूटीईपी ने मिडिल टेनेसी स्टेट के खिलाफ अपने 34-30 के रोड हार के साथ 3-8 पर गिर गया। माइनर्स ने 31 कैरीज पर 89 यार्ड दौड़े। उन्होंने ब्लू रेडर्स को 185 यार्ड दौड़ने के लिए अनुमति दी, लेकिन 35 प्रयासों पर 242 पासिंग यार्ड दिए। यूटीईपी ने -2 टर्नओवर मार्जिन रखा। गेविन हॉडिसन ने अपने हाथ में चोट के साथ 6 सीधे मैचों को छोड़ दिया है और यहां संदेहास्पद है। कैड मैकॉनल ने 24 के 41 पास हिट किए और 364 यार्ड और 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उनका प्रति पास प्रयास में 8.9 यार्ड की औसत थी। लिबर्टी एक नए साल के डेबाउल के लिए एक बिना हर्ज के मिड मेजर के रूप में चर्चा में है। वे राष्ट्र में कुल ऑफेंस में 5वें स्थान पर हैं। पिछले 3 मैचों में फ्लेम्स औसतन 48 अंक और 536 यार्ड प्रति खेल कर रहे हैं। यूटीईपी घर पर केवल 17.2 अंक प्रति खेल देता है। लिबर्टी को स्टाइल पॉइंट्स की जरूरत है। लिबर्टी -17 प्ले करें। मैरीलैंड बनाम रटगर्स कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। मैरीलैंड ने मिशिगन को होम में 31-24 हार के साथ अपने रिकॉर्ड को 6-5 कर दिया। टेरापिन्स ने 33 कैरीज पर केवल 15 यार्ड के लिए धावन किया। उन्होंने वुल्वरीन्स को दौड़ने के लिए 150 यार्ड और 23 कैरीज पर 141 यार्ड धावन करने की अनुमति दी। मैरीलैंड के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। टोलिया टेगोवेलोआ ने 21 किए 31 के लिए 247 यार्ड और 2 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उनका पास प्रयास 8 यार्ड प्रति कोशिश था और उन्हें 4 बार सैकड़ों ने गिराया। रटगर्स 6-5 हैं, उनकी पेनस्टी के साथ 27-6 की सड़क हार के बाद। स्कारलेट नाइट्स ने 42 कैरीज पर 99 यार्ड के लिए धावन किया। उन्होंने निटनी लायंस को 234 यार्ड और 14 कोशिशों पर 88 पासिंग यार्ड के साथ धावन करने की अनुमति दी। गेविन विमसेट ने 10 किए 16 के लिए 130 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ हिट किया। उनका पास प्रयास 8.1 यार्ड प्रति कोशिश था। रटगर्स राष्ट्र में कुल ऑफेंस में 303 यार्ड प्रति खेल में 126वें स्थान पर हैं। उन्होंने क्वार्टरबैक एक्यूरेसी में 133वें स्थान पर संघर्ष किया और पास प्रदर्शन में मैरीलैंड टीमों को केवल 3.4 यार्ड प्रति दौड़ पर खड़ा करता है। उनके पिछले 3 खेलों में रटगर्स ने प्रति खेल 7.3 अंक का सामना किया। मैरीलैंड को पिक पर खेलें। मायामी ओहायो बनाम बॉल स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। मायामी ओहायो vs बॉल स्टेट 1-2-1 ET। मायामी ओहायो ने बफेलो को 23-10 के गृह स्थल पर जीतकर 9-2 की बेहतरी की। रेड हॉक्स ने 36 प्रयासों पर 180 गज की दौड़ दी। उन्होंने बुल्स को 131 गज की दौड़ने की अनुमति दी और 17 प्रयासों पर 147 गज की पासिंग की। मायामी ओहायो के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। अवेन स्मिथ ने 9.1 यार्ड प्रति पास प्रयास के साथ 9 ऑफ 16 पास कंप्लीट किए और 146 गज की पासिंग की। उन्होंने 60 गज की दौड़ की। बॉल स्टेट 4-7 है उनकी 34-3 के घर पर कैंट को जीत के बाद। कार्डिनल्स ने 52 प्रयासों पर 300 गज की दौड़ दी। उन्होंने गोल्डन फ्लैशर्स को 1.1 यार्ड प्रति दौड़ने के साथ 22 प्रयासों पर 68 गज की पासिंग की। काइल केली ने 5.1 यार्ड प्रति पास प्रयास के साथ 4 ऑफ 14 पर 71 गज की पासिंग की। मायामी ओहायो ने मैक प्रतिविरोधियों को मैक के खिलाड़ियों के लिए 10.1 अंक और 260 गज प्रति खेल की पर्दे के नीचे लाने में मदद की। बॉल स्टेट की हमारी चर्चा के अनुसार कॉन्फ्रेंस के खिलाड़ियों के खिलाफ केवल 19.9 अंक प्रति खेल देने की अनुमति है। रेड हॉक्स ने 5 में से 6 मैचों में जीत और कवर किया है। मायामी ओहायो -6.5 खेलें। टेक्सास एंड बनाम LSU कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। टेक्सास एंड एट LSU 1-2-1 ET। टेक्सास एंड ने अपनी 38-10 के घर पर फीसियस एबिलीन क्रिश्चियन को हराकर 7-4 की बेहतरी की। एगीज टीमों के साथ 5.1 यार्ड प्रति कैरी जनरेट करने वाले दौड़ने खेल के साथ कुल हमले में 51वें स्थान पर हैं।
क्वार्टरबैक मैक्स जॉनसन की चोट के कारण संदेह है। जेलन हेंडरसन ने 16 ऑफ 23 करके 260 गज की पासिंग के साथ 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूर्ण काम देखा। उन्होंने पिछले हफ्ते 57.9% पर पूरा किया, जिसमें 150 गज और 2 टचडाउन थे। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 7.9 यार्ड का औसत बनाया और 2 टचडाउन के साथ दौड़ ली। LSU 8-3 है। उन्होंने अपने 56-14 के घर पर जॉर्जिया स्टेट को हराया। टाइगर्स ने 23 प्रयासों पर 169 गज की दौड़ दी। उन्होंने पैंथर्स को 217 पासिंग गज के साथ 33 प्रयासों पर 148 दौड़ने की अनुमति दी। जेडन डैनियल्स ने 25 ऑफ 30 करके 413 गज और 6 टचडाउन के साथ पासिंग की। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 13.8 यार्ड का औसत बनाया और 2 टचडाउन के साथ 96 गज दौड़ा। LSU राष्ट्र में कुल रक्षा में 106 स्थान पर है, जिसमें 411 गेम प्रति गेम की अनुमति है। वे प्रति दौड़ने में 4.8 यार्ड और पासिंग खेल में बड़े हमले दे रहे हैं। एगीज परचम में कुल रक्षा में 6ठे स्थान पर है, जिसमें विरोधियों को प्रति दौड़ने में 3.1 यार्ड और 57% पूरा करने की अनुमति दी जा रही है। उनकी रक्षात्मक रूप में अच्छी फॉर्म है। टेक्सास एंड जोड़ 10.5 खेलें। नेवी बनाम SMU कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 25 नवंबर 2023। नेवी vs SMU 12 PM ET। नेवी ने ईस्ट कैरोलिना को 10-0 से हारकर ग्रह में 5-5 सुधार किया। मिडशिपमैन 50 कैरी पर 174 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने पायरेट्स को 1.5 यार्ड प्रति दौड़ में 155 पासिंग पर 38 प्रयासों में अनुमति दी। नेवी के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। जेवियर एयरलाइन 10 में से 11 पास को 102 यार्ड के साथ पूरा किया और पास प्रयास प्रति 9.3 यार्ड के साथ उन्होंने 68 यार्ड के लिए दौड़ा। SMU अपनी 38-34 की रोड जीत के साथ 9-2 है। मस्टैंग्स ने 42 कैरी पर 158 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने टाइगर्स को 3 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 51 प्रयासों में 402 पासिंग पर विरोध किया। प्रेस्टन स्टोन ने 2 टचडाउन के साथ 15 में से 23 को 286 यार्ड के साथ पूरा किया। उन्होंने पास प्रयास प्रति 12.4 यार्ड के साथ 1 टचडाउन के लिए दौड़ा। मस्टैंग्स केवल 3.2 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति देने के साथ कुल रक्षा में 14वें स्थान पर हैं। मिडशिपमैन को पासिंग गेम में कुशलता में समस्या थी। SMU कुल हमले में 471 यार्ड प्राप्त करके 10वें स्थान पर हैं। वे AAC में 44 अंक और 486 यार्ड प्रति खेल की औसत बना चुके हैं। नेवी की पास रक्षा यहां चिंता का विषय है, क्योंकि उन्होंने कॉलेज फुटबॉल में 93वें स्थान पर बैठकर 66.2% पूर्णता दर की अनुमति दी है। SMU -20 प्ले करें। नॉर्थ कैरोलिना बनाम NC स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। नॉर्थ कैरोलिना एट NC स्टेट 2-1 ET। नॉर्थ कैरोलिना ने टिगर्स के साथ उनकी 31-20 रोड हार के साथ अपने 8-3 का रिकॉर्ड गिराया। तार हील्स ने 32 कैरीज पर 248 यार्ड रश किए। उन्होंने टाइगर्स को 247 यार्ड अशिंग और 34 प्रयासों पर 219 पासिंग यार्ड देने की अनुमति दी। नॉर्थ कैरोलिना के पास 3 टर्नओवर्स थे और उन्होंने टाइगर्स से 2 छीने। ड्रेक माय ने 16 से 36 के साथ 209 यार्ड, 1 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ हिट किया। उसने प्रति पास प्रयास में 5.8 यार्ड का औसत बनाया और 67 यार्ड के साथ दौड़ा। NC स्टेट ने वर्जीनिया टेक के साथ उनकी 35-28 रोड विजय से 8-3 में सुधार किया। वोल्फपैक्स ने 47 कैरीज पर 188 यार्ड रश किए। उन्होंने होकीज को 124 यार्ड अशिंग और 30 प्रयासों पर 225 यार्ड पासिंग देने की अनुमति दी। ब्रेनन आर्मस्ट्रॉन्ग ने 18 से 26 के साथ 203 यार्ड और 2 टचडाउन्स के साथ हिट किया। उसने प्रति पास प्रयास में 7.8 यार्ड का औसत बनाया और 89 यार्ड और 2 टचडाउन्स के साथ दौड़ा। पिछले 3 खेलों में तार हील्स 530 यार्ड और प्रति गेम 42 अंक का औसत है। उनमें कॉलेज फुटबॉल की तीसरी सबसे अच्छी ऑफेंस है, जिसमें क्वार्टरबैक की सटीकता और पासिंग गेम में दक्षता है। NC स्टेट एक खराब ऑफेंसिव टीम है, जिसमें क्वार्टरबैक की गतिरेखा है और पासिंग गेम में अक्षम है। आर्मस्ट्रॉन्ग बहुरूपता है। नॉर्थ कैरोलिना -2.5 प्ले करें। नॉर्दर्न इलिनॉय बनाम कैंट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। नॉर्दर्न इलिनॉय एट कैंट 1-2-1 ET। नॉर्दर्न इलिनॉय ने वेस्टर्न मिचिगन को 24-0 के गृह स्थल पर हारकर 5-6 की बेहतरी की। हस्कीज ने 50 प्रयासों पर 287 गज की दौड़ दी। उन्होंने ब्रोंको को 1.3 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 31 प्रयासों पर 182 पासिंग गज की पासिंग की। रॉकी लोम्बार्डी ने 9 ऑफ 17 पास कंप्लीट किए और 92 गज की पासिंग की।
उन्होंने प्रति पास प्रयास के 5.4 यार्ड का औसत बनाया। कैंट स्टेट अपनी 34-3 के रोड हार के साथ 1-10 हो गया बॉल स्टेट को हराकर। गोल्डन फ्लैशर्स ने 26 प्रयासों पर 29 गज की दौड़ दी। उन्होंने कार्डिनल्स को 17 प्रयासों पर 88 गज की पासिंग की अनुमति दी। तमी उलाटावस की चोट के कारण दूसरे क्वार्टर में छोड़ दिया गया है। वह अक्रिय थे। डेविन कार्गमन ने 4.3 प्रति पास प्रयास के साथ 5 ऑफ 12 कर 52 गज की पासिंग की। नॉर्दर्न इलिनॉय ने पिछले हफ्ते सफलतापूर्वक भारी दौड़ने की। उन्हें बाउल पात्रता के लिए जीत की आवश्यकता है। एनआईयू प्रति दौड़ के 5 यार्ड दौड़ता है और गोल्डन फ्लैशर्स हर प्रति 4.5 यार्ड की लाइन करते हैं और पिछले हफ्ते जमीन पर भूखे के रूप में उपयोग किए गए थे। कैंट की मैक में आक्रमणकारी है, सिर्फ 248 गेम प्रति गेम। नॉर्दर्न इलिनॉय और कैंट के बीच 45 के नीचे खेलें। नॉर्थवेस्टर्न बनाम इलिनॉयस कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 25 नवंबर 2023। इलिनॉयस में नॉर्थवेस्टर्न 3:30 बजे शाम। नॉर्थवेस्टर्न ने पर्ड्यू के खिलाफ अपनी 23-15 की घरेलू जीत के साथ 6-5 पर सुधार किया। वाइल्डकैट्स ने 34 कैरीज पर 99 यार्ड तक दौड़ लगाई। उन्होंने बॉयलरमेकर्स को 303 यार्डों में रोका, लेकिन 23 प्रयासों पर 140 पासिंग यार्ड दिए। नॉर्थवेस्टर्न के पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। बेन ब्रायंट ने 13 के 24 पास कंप्लीट किए और 230 यार्ड और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ। इलिनॉइस ने आयोवा के 15-13 के सड़क हार के बाद 5-6 पर गिर गया। फाइटिंग इलिनॉइस ने 22 कैरीज पर 67 यार्ड तक दौड़ लगाई। उन्होंने हॉकाइज को 3.3 यार्ड प्रति दौड़ने में रोका, लेकिन 29 प्रयासों पर 167 पासिंग यार्ड दिए। जॉन पैडॉक ने 22 के 47 के लिए 215 यार्ड हिट किए। उनका प्रति पास प्रयास में 4.6 यार्ड की औसत थी। पिछले 3 मैचों में वाइल्डकैट्स टीमों को 11.7 अंक प्रति गेम पर रोक रहे हैं। इलिनॉइस इस सीजन में बुरी तरह से दौड़ रहा है। उनकी औसत दौड़ने की दर 3.8 है। इलिनॉइस पिछले 3 मैचों में प्रति गेम 29 अंक अंकन कर रहा है। वाइल्डकैट्स ने बाहरी मैदान पर अच्छी रक्षा की है। नॉर्थवेस्टर्न जोड़ 5.5 प्ले करें। नोट डेम बनाम स्टैनफोर्ड कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। नोट डेम स्टैनफोर्ड में 7 बजे शाम। नोट डेम अपनी 45-7 के घर पर नोट्रा डेम के साथ जीत के बाद 8-3 में सुधार लाया। फाइटिंग आयरिश ने 30 प्रयासों पर 137 गज की दौड़ की। उन्होंने डैमन डीकन्स के खिलाफ 134 गज की दौड़ पर और 21 प्रयासों पर 98 गज की पासिंग पर अनुमति दी। सैम हार्टमन ने 21 में से 29 का गेम खेला 277 गज और 4 टचडाउन के साथ। उनका प्रति पास प्रयास पर 9.6 गज की दौड़ थी। स्टैनफोर्ड ने कैलिफोर्निया के साथ अपने 27-15 के घर पर हार के साथ 3-8 हो गया। कार्डिनल्स ने 24 प्रयासों पर 101 गज की दौड़ की। उन्होंने गोल्डन बेयर्स के खिलाफ 161 गज की दौड़ पर और 37 प्रयासों पर 294 गज की पासिंग पर अनुमति दी। अश्टन डैनियल्स ने 18 में से 35 का गेम खेला 188 गज और 1 टचडाउन के साथ। उनका प्रति पास प्रयास पर 5.4 गज की दौड़ थी और 67 गज की दौड़ की। स्टैनफोर्ड घर पर 34 अंक और 455 गज प्रति खेल दौड़ने देता है। इस अवधि में फाइटिंग आयरिश 42 अंक और 439 गज प्रति खेल दौड़ रहे हैं। कॉलेज फुटबॉल में 130वीं रैंक कार्डिनल्स हैं, जो पासिंग गेम में बड़े प्लेस करने की अनुमति देते हैं। फाइटिंग आयरिश प्रति पैदल दौड़ने के लिए 5 गज दौड़ते हैं और अनुभवी हार्टमैन के साथ पासिंग गेम में बड़े प्लेस बनाते हैं। नोट डेम और स्टैनफोर्ड 51.5 के ऊपर खेलें। ओहायो स्टेट बनाम मिशिगन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। ओहायो स्टेट एट मिशिगन 1-2-1 ET। ओहायो स्टेट 11-0 है। उन्होंने मिनेसोटा को 37-3 के घर की विजय से हराया। बकायोस ने 35 प्रयासों पर 215 गज की दौड़ दी। उन्होंने गोल्डन गोफर्स को 70 दौड़ने और 19 प्रयासों पर 89 पासिंग गज की अनुमति दी। ओहायो स्टेट के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। काइल मक्कोर्ड ने 20 ऑफ 30 करके 212 गज और 2 टचडाउन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 7.1 यार्ड का औसत बनाया। मिशिगन 11-0 है। उन्होंने मैरीलैंड को 31-24 के रोड जीत के बाद। वुल्वरीन्स ने 45 प्रयासों पर 150 गज की दौड़ दी। उन्होंने टेरापिन्स को 5 ताली दौड़ने की अनुमति दी और 31 प्रयासों पर 247 पासिंग गज की पासिंग की। मिशिगन के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। जेजे मैकार्थी ने 12 ऑफ 23 करके 141 गज और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 6.1 यार्ड का औसत बनाया। दोनों रक्षाओं में श्रेष्ठ हैं।
वुल्वरीन्स ने मैरीलैंड को पासिंग में पिछले हफ्ते 247 गज दिए थे। मैकार्थी की पिछली 2 प्रदर्शनों को यहां चिंता है। ओहायो स्टेट जोड़ 3.5 खेलें। पिट्सबर्ग बनाम ड्यूक कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। पिट्सबर्ग द्वारा ड्यूक 1-2-1 ईटी। पिट्सबर्ग ने बॉस्टन कॉलेज को 24-16 के गृह स्थल पर जीतकर 3-8 की बेहतरी की। पैंथर्स ने 33 प्रयासों पर 197 गज की दौड़ दी। उन्होंने ईगल्स को 154 गज की दौड़ने की अनुमति दी और 25 प्रयासों पर 171 गज की पासिंग की। पिट्सबर्ग के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। नेट यर्नेल ने 11 ऑफ 19 कर 207 गज की पासिंग के साथ एक टचडाउन किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 10.9 यार्ड और एक दौड़ की गज की। वर्जीनिया में उनकी 30-27 की सड़क हार के साथ ड्यूक 6-5 हो गया। ब्लू डेविल्स ने 28 प्रयासों पर 159 गज की दौड़ दी। उन्होंने कैवलियर्स को 30 प्रयासों पर 170 गज की दौड़ने की अनुमति दी और 30 प्रयासों पर 278 पासिंग की। ड्यूक के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। हेनरी बैलिन के ऊपरी शरीर के चोट से संदेह है। तीसरा स्ट्रिंग ग्रेसन लॉफ्टिस ने 26 ऑफ 45 करके 278 गज की पासिंग के साथ 2 टचडाउन और एक इंटरसेप्शन किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 6.2 यार्ड का औसत बनाया। पिट्सबर्ग के क्वार्टरबैक परिवर्तन की सकारात्मक है। ड्यूक को क्वार्टरबैक समस्याओं का सामना करना है। उनके पिछले 3 मैचों में ब्लू डेविल्स ने 32.7 अंक और 463 गज प्रति खेल की पर्दे के नीचे लाने में मुश्किल की है। उन्होंने 7 में से 5 हार और कवर नहीं किया है। पिट्सबर्ग जोड़ 6.5 खेलें। सैन होजे स्टेट बनाम यूएनएलवी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 25 नवंबर 2023। सैन होजे स्टेट एट यूएनएलवी 3 PM ET। सैन होजे स्टेट अपनी 24-13 होम जीत के साथ 6-5 हो गया, जिसमें सैन डिएगो स्टेट को हराया गया। स्पार्टन्स 29 प्रयासों पर 181 यार्ड के लिए दौड़े। वे एस्टेक्स को 24 प्रयासों पर 117 पासिंग यार्ड के साथ 183 यार्ड की दौड़ में अनुमति दी। चेवन कर्डियरो ने एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 20 में से 15 का पूरा किया, 174 यार्ड के साथ। यूएनएलवी ने एयरफोर्स को हराने के बाद 31-27 की रोड जीत के साथ 9-2 में सुधार किया। रेबल्स 33 प्रयासों पर 114 यार्ड के लिए दौड़े। वे फैल्कन्स को 9 प्रयासों पर 60 पासिंग यार्ड के साथ 344 यार्ड की दौड़ में अनुमति दी। जयदेन मैयावा ने 2 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ 29 में से 15 का 339 यार्ड हिट किया। उन्होंने प्रति 11.7 यार्ड के साथ पास प्रयास किया। सैन होजे स्टेट 5.5 यार्ड प्रति दौड़ उत्पन्न कर रहा है और पासिंग गेम में कुशल है। उनकी पिछले 3 मैचों में बेहतर डिफेंस रूप में है, जिसमें प्रति खेल 10.3 अंक और 269 यार्ड हैं। यूएनएलवी पासिंग गेम में बड़े प्लेस को अनुमति दे रहा है। सैन होजे स्टेट जोड़ 3 प्ले करें। साउथ अलाबामा बनाम टेक्सास स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। साउथ अलाबामा टेक्सास स्टेट में साउथ अलाबामा ने मार्शल को 28-0 से हराकर 6-5 की सुधार की। जैगुआर्स ने 46 प्रयासों पर 197 गज की दौड़ की। उन्होंने थंडरिंग हट को प्रति दौड़ने पर 2.1 गज और 36 प्रयासों पर 159 गज की पासिंग देकर रोक लिया। साउथ अलाबामा के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। कार्टर ब्रैडली ने 17 में से 23 का गेम खेला 176 गज और 2 टचडाउन के साथ। उनका प्रति पास प्रयास पर 7.7 गज की दौड़ थी। टेक्सास स्टेट ने अरकानसा स्टेट के खिलाफ अपने 77-31 के रोड हार के बाद 6-5 हो गया। बॉबकैट्स ने 38 प्रयासों पर 173 गज की दौड़ की। उन्होंने रेड वुल्व्स को 291 गज की दौड़ पर और 17 प्रयासों पर 196 पासिंग गज की अनुमति दी। टेक्सास स्टेट के पास -4 टर्नओवर मार्जिन था। टीजे फिनली ने 55 में से 37 का गेम खेला 366 गज और 3 टचडाउन के साथ 2 इंटरसेप्शन के साथ। उनका प्रति पास प्रयास पर 6.7 गज की दौड़ थी। टेक्सास स्टेट ने 6 में से 5 को कवर करने में विफल हो गया है और उनके पास ट्रॉय के खिलाफ 18 अंक का होम हार है। जैगुआर्स बॉल को अच्छी तरह से दौड़ाते हैं और बॉबकैट्स की दौड़ रक्षा 3 पिछले खेलों में संघर्ष कर रही है। टेक्सास स्टेट पासिंग गेम में बड़े प्लेस देता है और जैगुआर्स को 67% कंप्लीशन दर के साथ सटीक क्वार्टरबैक प्ले मिल रहा है। साउथ अलाबामा -6 प्ले करें। टेक्सास एंड एम बनाम LSU कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। टेक्सास एंड एम एट LSU 1-2-1 ET। टेक्सास एंड एम ने अपनी 38-10 के घर पर फीसियस एबिलीन क्रिश्चियन को हराकर 7-4 की बेहतरी की।
एगीज टीमों के साथ 5.1 यार्ड प्रति कैरी जनरेट करने वाले दौड़ने खेल के साथ कुल हमले में 51वें स्थान पर हैं। क्वार्टरबैक मैक्स जॉनसन की चोट के कारण संदेह है। जेलन हेंडरसन ने 16 ऑफ 23 करके 260 गज की पासिंग के साथ 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूर्ण काम देखा। उन्होंने पिछले हफ्ते 57.9% पर पूरा किया, जिसमें 150 गज और 2 टचडाउन थे। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 7.9 यार्ड का औसत बनाया और 2 टचडाउन के साथ दौड़ ली। LSU 8-3 है। उन्होंने अपने 56-14 के घर पर जॉर्जिया स्टेट को हराया। टाइगर्स ने 23 प्रयासों पर 169 गज की दौड़ दी। उन्होंने पैंथर्स को 217 पासिंग गज के साथ 33 प्रयासों पर 148 दौड़ने की अनुमति दी। जेडन डैनियल्स ने 25 ऑफ 30 करके 413 गज और 6 टचडाउन के साथ पासिंग की। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 13.8 यार्ड का औसत बनाया और 2 टचडाउन के साथ 96 गज दौड़ा। LSU राष्ट्र में कुल रक्षा में 106 स्थान पर है, जिसमें 411 गेम प्रति गेम की अनुमति है। वे प्रति दौड़ने में 4.8 यार्ड और पासिंग खेल में बड़े हमले दे रहे हैं। एगीज परचम में कुल रक्षा में 6ठे स्थान पर है, जिसमें विरोधियों को प्रति दौड़ने में 3.1 यार्ड और 57% पूरा करने की अनुमति दी जा रही है। उनकी रक्षात्मक रूप में अच्छी फॉर्म है। टेक्सास A&M जोड़ 10.5 खेलें। ट्रॉय बनाम सदिशो मिस कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 25 नवंबर 2023। ट्रॉय और सदिशो मिस 1-2-1 ET। ट्रॉय ने लुइजियाना को होम में 31-24 से हार कर 9-2 सुधार दिया। ट्रोजन्स 36 प्रयासों पर 148 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने रागिन कैजिन्स को 2.6 यार्ड प्रति दौड़ में 282 पासिंग यार्ड के साथ अनुमति दी। गुन्नर वॉटसन ने 31 में से 17 को 199 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने पास प्रयास प्रति 6.4 यार्ड के साथ औसत था। सदिशो मिस ने मिसिसिपी स्टेट के साथ रोड हार कर 3-8 हो गया। गोल्डन ईगल्स 41 प्रयासों पर 105 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने बुलडॉग्स को 238 यार्ड अशिंग और 27 प्रयासों पर 144 पासिंग यार्ड के साथ अनुमति दी। सदिशो मिस के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। बिली वाइल्स ने 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 16 में से 9 को 89 यार्ड पर हिट किया। उन्होंने पास प्रयास प्रति 5.6 यार्ड के साथ औसत था। ट्रोजन्स ने सनबेल्ट टीमों को 12.4 अंक प्रति खेल तक संभाल लिया। सदिशो मिस असंगत क्वार्टरबैक प्ले और अकुशल पासिंग गेम के साथ संगठित हो गया। गोल्डन ईगल्स रक्षा में क्वार्टरबैक्स को 57.6% पूर्णता दर पर सीमित करते हैं। ट्रॉय और सदिशो मिस के 48 के अंदर खेलें। टल्सा बनाम ईस्ट कैरोलिना कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 25 नवंबर 2023। टल्सा एट ईस्ट कैरोलिना 1-4-1 ET। टल्सा अपने 35-28 के होम हार के साथ 3-8 हो गया, जिसमें नॉर्थ टेक्सास को हराया गया। मीन ग्रीन 47 प्रयासों पर 299 यार्ड के लिए दौड़े। गोल्डन हरिकेन 34 प्रयासों पर 183 यार्ड की दौड़ में 251 पासिंग के साथ उन्होंने 251 पासिंग यार्ड दिया। कार्डेल विलियम्स संदेहजनक है। कक फ्रांसिस ने 34 में से 17 का 251 यार्ड के साथ 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति 7.4 यार्ड के साथ पास प्रयास करने का औसत था। ईस्ट कैरोलिना अपने रोड पर 10-0 की हार के साथ 2-9 पर गिर गया। पायरेट्स 22 प्रयासों पर 34 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने मिडशिपमैन को 11 प्रयासों पर 102 पासिंग यार्ड के साथ 174 यार्ड की दौड़ में अनुमति दी। ECU के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। एलेक्सफिन 38 में से 24 का 155 यार्ड और 2 इंटरसेप्शन के साथ हिट किया। उन्होंने प्रति 4.1 यार्ड के साथ पास प्रयास करने का औसत था। ईस्ट कैरोलिना का हमाम 3 मैचों में 10.7 अंक है। वे बचाव कर रहे हैं। इस अवधि में हर खिलाड़ी को 10 अंक प्रति खेल देने की अनुमति है। टल्सा रोड पर केवल 16.2 अंक प्रति खेल रहा है। दोनों टीमों के पास बुरी क्वार्टरबैक सट्टा है। पायरेट्स केवल 3.3 यार्ड प्रति दौड़ के लिए दौड़ रहे हैं। टल्सा और ईस्ट कैरोलिना के 44.5 के तहत खेलें। UAB बनाम नॉर्थ टेक्सास कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 25 नवंबर 2023। UAB एट नॉर्थ टेक्सास 2 PM ET। UAB ने अपनी 34-24 होम जीत के साथ 4-7 हो गया, जिसमें टेम्पल को हराया गया। ब्लेजर्स 46 प्रयासों पर 259 यार्ड के लिए दौड़े। वे आउल्स को 46 प्रयासों पर 2.5 यार्ड प्रति कैरी के साथ 323 यार्ड पासिंग के साथ बचाया। UAB के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। जैन जीनो ने 1 टचडाउन के साथ 20 में से 28 पासेस का पूरा किया, 246 यार्ड के साथ।
उन्होंने प्रति 8.8 यार्ड के साथ पास प्रयास किया। उत्तर टेक्सास 4-7 है, जिसके बाद वो टल्सा को हराने के बाद अपनी 35-28 की रोड जीत के साथ है। मीन ग्रीन 47 प्रयासों पर 299 यार्ड के लिए दौड़े। वे गोल्डन हरिकेन को 34 प्रयासों पर 183 यार्ड की दौड़ में 251 पासिंग के साथ 206 यार्ड की दौड़ में शरण दी। चैंडलर रॉजर्स ने 31 में से 19 का 294 यार्ड और 3 टचडाउन हिट किया। उन्होंने 56 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ दौड़ की। मीन ग्रीन टोटल डिफेंस में 133वें है, जिसमें प्रति खेल 472 यार्ड और प्रति दौड़ 5.5 यार्ड की अनुमति है। वे पासिंग गेम में बड़े प्लेस को अनुमति देते हैं। यूएबी अधिक मात्रा में पास करता है और 72.3% कंप्लीशन दर के साथ सट्टेबाजों को प्राप्त करता है। इन दो टीमों में से इनमें से एक के पास अधिक सट्टेबाज कंप्लीशन है। उत्तर टेक्सास ने अपने पिछले 3 मैचों में स्कोर को देखा है। यूएबी जोड़ 3 प्ले करें। उल मनरो बनाम लुइजियाना कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 25 नवंबर 2023। उल मनरो एट लुइजियाना 3 PM ET। उल मनरो ने ओले मिस को हराने के बाद अपनी 35-3 की रोड हार के बाद 2-9 हो गया। वॉहॉक्स 46 प्रयासों पर 192 यार्ड के लिए दौड़े। वे रेबल्स को 36 प्रयासों पर 127 यार्ड की दौड़ में और 371 पासिंग यार्ड के साथ छोड़ दिया। जिया राइट ने 19 में से 7 का पूरा किया, 56 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति 2.9 यार्ड के साथ पास प्रयास किया। लुइजियाना ट्रॉय के साथ हुई उनकी 31-24 की रोड हार के बाद 5-6 हो गया। रगम केजिन्स 25 प्रयासों पर 66 यार्ड के लिए दौड़े। वे ट्रोजन्स को 32 प्रयासों पर 148 यार्ड की दौड़ में और 219 पासिंग यार्ड के साथ छोड़ दिया। बेन वुडरिज एक पैर की चोट के साथ संदिग्ध है और पिछले 8 मैचों को छोड़ दिया है। जियोन क्रिस चोट के कारण मैच को छोड़ दिया। चैंडलर फील्ड्स ने 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 29 में से 39 का 282 यार्ड हिट किया। उन्होंने प्रति 7.2 यार्ड के साथ पास प्रयास किया। उल मनरो सन बेल्ट में प्रति खेल 37 अंक और 465 यार्ड देने की अनुमति देता है। लुइजियाना की डिफेंस पिछले 3 मैचों में प्रति खेल 34 अंक और 396 यार्ड दे रही है। रगम केजिन्स घर पर 33 अंक और 411 यार्ड प्रति खेल दे रहे हैं। उल मनरो और लुइजियाना के बीच 52 के अधिक प्ले करें। वैंडरबिल्ट बनाम टेनेसी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। वैंडरबिल्ट ने साउथ कैरोलिना को 47-6 की सड़क हार के साथ अपने रिकॉर्ड को 2-9 कर दिया। कॉमोडोज ने 42 कैरीज पर 130 यार्ड के लिए धावन किया। उन्होंने गेमकॉक्स को दौड़ने के लिए 136 यार्ड और 36 प्रयासों पर 351 यार्ड पासिंग की अनुमति दी। केन सील्स ने 13 किए 28 पासेस को 104 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ पूरा किया। उनका पास प्रयास 3.7 यार्ड था। टेनेसी 7-4 हो गया है, उनकी 38-10 की होम हार के साथ। वॉलंटियर्स ने 25 कैरीज पर 130 यार्ड के लिए धावन किया। उन्होंने बुलडॉग्स को दौड़ने के लिए 156 यार्ड और 31 प्रयासों पर 316 पासिंग यार्ड की अनुमति दी। जो मिल्टन ने 17 किए 30 पासेस को 147 यार्ड और प्रति पास प्रयास 4.9 यार्ड के साथ हिट किया। पिछले 3 खेलों में कॉमोडोज का औसत 9.3 अंक प्रति खेल है। घर पर वॉल्स प्रति खेल 34 अंक और 450 यार्ड देने का काम कर रहे हैं। कॉमोडोज प्रति कैरी धावन कर रहे हैं और राष्ट्र में क्वार्टरबैक एक्यूरेसी में 117वें स्थान पर हैं। वैंडरबिल्ट डिफेंस ने 440 यार्ड प्रति खेल की अनुमति दी है, जो राष्ट्र में 123वें स्थान पर है। टेनेसी -27 पर खेलें। वर्जीनिया टेक बनाम वर्जीनिया कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 25 नवंबर 2023। वर्जीनिया टेक एट वर्जीनिया 3:30 बजे शाम। वर्जीनिया टेक ने अपनी 35-26 के घरेलू हार के साथ 5-6 पर गिर गया, जब उन्होंने एनसी स्टेट के खिलाफ खेल रहा था। होकीज ने 16 कैरीज पर 124 यार्ड तक दौड़ लगाई। उन्होंने वोल्फ पैक को 188 यार्डों में रोका, लेकिन 27 प्रयासों पर 220 यार्ड पासिंग दिए। कायरन रोन्स ने 17 के 30 पास कंप्लीट किए और 225 यार्ड और 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उनका प्रति पास प्रयास में 7.5 यार्ड की औसत थी और वे 51 यार्ड के लिए दौड़े। वर्जीनिया ने ड्यूक के खिलाफ खेल के अपनी 30-27 की घरेलू जीत के साथ 3-8 पर सुधार किया। कैवालियर्स ने 41 कैरीज पर 170 यार्ड तक दौड़े। उन्होंने ब्लू डेविल्स को 159 यार्डों में रोका, लेकिन 45 प्रयासों पर 27 यार्ड पासिंग दिए। वर्जीनिया के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। टोनी मस्केट ने पास 2 मैचों को पैर की चोट के साथ छोड़ दिया है।
एंथनी कोलंद्रिया ने 21 के 30 पास हिट किए और 3 टचडाउन के साथ 278 यार्ड दिए। उनका प्रति पास प्रयास में 9.3 यार्ड की औसत थी और वे 66 यार्ड के लिए दौड़े। वर्जीनिया टेक बोल एलिजिबिलिटी से एक जीत दूर है। पिछले 3 मैचों में वर्जीनिया की डिफेंस प्रति खेल 34 अंक और 458 यार्ड देती है। हॉकी 4.5 यार्ड प्रति दौड़ने के लिए दौड़ रहे हैं और कैव्स 4.9 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति देते हैं। वर्जीनिया विरोधी क्वार्टरबैक्स को भी 62.3% कंप्लीशन दर देता है। वर्जीनिया टेक -3 प्ले करें। वेक फॉरेस्ट बनाम सिरक्यूज कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 25 नवंबर 2023। वेक फॉरेस्ट एट सिरक्यूज 2 PM ET। वेक फॉरेस्ट ने अपने 45-7 के रोड हार के साथ 4-7 हो गया, जिसमें नोटर डेम को हराया गया। डैमन डीकन्स 36 प्रयासों पर 134 यार्ड के लिए दौड़े। वे फाइटिंग आयरिश को 34 प्रयासों पर 313 यार्ड पासिंग के साथ 137 यार्ड की दौड़ में अनुमति दी। माइकल कर्न ने 20 पासेस का 11 का पूरा किया, 81 यार्ड के साथ प्रति 4.1 यार्ड प्रति पास प्रयास। सिरक्यूज 31-22 की रोड हार के साथ 5-6 पर गिर गया। ऑरेंज 42 प्रयासों पर 206 यार्ड के लिए दौड़े। वे येलो जैकेट्स को 20 प्रयासों पर 138 यार्ड पासिंग के साथ 206 यार्ड की दौड़ में शरण दी। डैन विलारी 14 का हिट किया। विलारी एक टाइट एंड से क्वार्टरबैक में परिवर्तित हो गया है, जो अप्रभावकारी क्वार्टरबैक्स की जगह लेता है। डैमन डीकन्स पिछले 3 मैचों में औसतन 11.3 अंक और 265 यार्ड प्रति खेल रहे हैं। ऑरेंज क्वार्टरबैक की स्थिति अभी बुरी है, जिसमें केंद्र में एक पूर्व टाइट एंड खोज रहा है। वेक फॉरेस्ट और सिरक्यूज के 44 के तहत खेलें। वाशिंगटन स्टेट बनाम वाशिंगटन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। वाशिंगटन स्टेट ने कोलोराडो को होम में 56-14 की जीत के साथ अपने रिकॉर्ड को 5-6 कर दिया। कूगर्स ने 32 कैरीज पर 127 यार्ड के लिए धावन किया। उन्होंने बफेलोज को 2.3 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति दी और 27 प्रयासों पर 164 यार्ड पासिंग दी। कैमरन वार्ड ने 18 किए 30 पासेस को 288 यार्ड और 2 टचडाउन्स के साथ हिट किया। उनका पास प्रयास 9.6 यार्ड था और उन्होंने 2 टचडाउन्स के साथ धावन किया। वाशिंगटन ने ऑरेगन स्टेट के साथ रोड विन 22-20 के साथ अपने रिकॉर्ड को 11-0 कर दिया। हस्कीज ने 25 कैरीज पर 110 यार्ड के लिए धावन किया। उन्होंने बीवर्स को 2.5 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 33 प्रयासों पर 169 यार्ड पासिंग दी। वाशिंगटन के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। माइकल पेनिक्स ने 13 किए 28 पासेस को 162 यार्ड और 2 टचडाउन्स के साथ हिट किया। उनका पास प्रयास 5.8 यार्ड था और उन्होंने 1 टचडाउन के साथ धावन किया। कूगर्स अच्छी तरह से बचाव कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पिछले 3 खेलों में प्रति खेल 22 अंक और 266 यार्ड की अनुमति दी है। वाशिंगटन के घर पर टीमों को प्रति खेल 21.5 अंक देने का काम कर रहे हैं। वाशिंगटन स्टेट केवल 3 यार्ड प्रति कैरी धावन करता है। वाशिंगटन ने पास डिफेंस में अच्छा काम किया है। वाशिंगटन स्टेट और वाशिंगटन अंडर 68 के तहत खेलें। वेस्ट वर्जीनिया बनाम बेलर कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। वेस्ट वर्जीनिया बेलर के पास 7-4 की विजय के साथ बढ़ गया है, उनके 42-21 के घर पर सिंसिनाटी के खिलाफ। माउंटेनियर्स ने 46 प्रयासों पर 424 गज की दौड़ की। उन्होंने बेरकेट्स को प्रति दौड़ने पर 141 गज की दौड़ और 27 प्रयासों पर 191 गज की पासिंग दी। गैरेट ग्रीन ने 19 में से 12 का गेम पूरा किया 210 गज के साथ 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ। उनका प्रति पास प्रयास पर 11.1 गज की दौड़ थी और वे 154 गज और 3 टचडाउन के साथ दौड़े। बेलर ने TCU के खिलाफ अपने 42-17 के रोड हार के बाद 3-8 हो गया। बियरकेट्स ने 40 प्रयासों पर 148 गज की दौड़ की। उन्होंने हॉर्न फ्रॉग्स को प्रति दौड़ने पर 3.3 गज की दौड़ और 33 प्रयासों पर 431 गज की पासिंग दी। ब्लेक शार्पेन के बाहर होने के बाद सॉयर रॉबर्टसन ब्लेक शार्पेन की जगह होगा। इस सीजन में रॉबर्टसन ने अपने पासेस का 50% पूर्ण किया है और प्रति पास प्रयास पर 6.6 गज है। उन्होंने 1 टचडाउन के साथ 4 इंटरसेप्शन दिए। बेलर केवल 3.3 गज प्रति दौड़ रख रहा है और पुनर्ता पास एक्यूरेसी की समस्या है जब बैकअप प्लेयर खेल रहा है। WVUV विरोधी क्वार्टरबैक्स को 58.4% पूर्णता प्राप्त है। माउंटेनियर्स 5.1 गज प्रति दौड़ते हैं और बियर्स 4.9 गज प्रति दौड़ देते हैं। वेस्ट वर्जीनिया के पास क्वार्टरबैक की पूर्णता की समस्याएं हैं, इसलिए एक उच्च मात्रा में दौड़ की जाने की उम्मीद है, जो समय को बाहर करेगी। वेस्ट वर्जीनिया और बेलर के बीच 54.5 के नीचे खेलें।
पश्चिमी केंटकी बनाम FIU कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 25 नवंबर 2023। पश्चिमी केंटकी एट FIU 3 बजे शाम। पश्चिमी केंटकी ने अपनी 28-23 के घरेलू जीत के साथ 6-5 पर बढ़त बनाई। हिलटॉपर्स ने 31 कैरीज पर 73 यार्ड तक दौड़ लगाई। उन्होंने बेरकेट्स को 86 दौड़ने के लिए अनुमति दी और 45 प्रयासों पर 271 पासिंग यार्ड दिए। WKU ने -2 टर्नओवर मार्जिन रखा। ऑस्टिन रीड ने 28 के 41 पास कंप्लीट किए और 392 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ 4 इंटरसेप्शंस के साथ खेले। उनका एक खो दिया गया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 9.6 यार्ड की औसत हासिल की। FIU 4-7 है और उन्होंने अर्कन्स के साथ 44-20 की रोड हार का सामना किया। गोल्डन पैंथर्स ने 23 कैरीज पर 76 यार्ड दौड़े। उन्होंने अगेइच को 323 दौड़ने के लिए अनुमति दी और 29 प्रयासों पर 187 पासिंग यार्ड दिए। FIU ने -2 टर्नओवर मार्जिन रखा। कियोन जेनकिंस ने 21 के 36 पास हिट किए और 265 यार्ड और 2 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शंस के साथ खेले। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 7.4 यार्ड की औसत हासिल की और एक दौड़ने का टचडाउन भी था। FIU कॉन्फ्रेंस USA के ओपोनेंट्स के साथ हमेशा संघर्ष कर रहा है, औसतन 15 अंक और 287 यार्ड प्रति खेल। रक्षा में वे कॉन्फ्रेंस USA विरोधियों को 33 अंक और 436 यार्ड प्रति खेल दे रहे हैं। FIU केवल 2.9 यार्ड प्रति कैरी के साथ दौड़ रहा है और क्वार्टरबैक एक्यूरेसी में संघर्ष कर रहा है। पश्चिमी केंटकी -10 प्ले करें। विस्कॉन्सिन बनाम मिनेसोटा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 25 नवंबर 2023। मिनेसोटा में विस्कॉन्सिन 3:30 बजे शाम। विस्कॉन्सिन ने अपनी 24-17 के घरेलू ओवरटाइम जीत के बाद 6-5 पर सुधार किया, जब वे नेब्रास्का के खिलाफ खेल रहा था। बैडगर्स ने 40 कैरीज पर 156 यार्ड तक दौड़ लगाई। उन्होंने कॉर्नहस्कर्स को 195 यार्डों में रोका, लेकिन 24 प्रयासों पर 169 पासिंग यार्ड दिए। टैनर मोर्डिकाई ने 18 के 28 पास कंप्लीट किए और 160 यार्ड और एक टचडाउन के साथ। उनका प्रति पास प्रयास में 5.7 यार्ड की औसत थी और वे 51 यार्ड के लिए दौड़े। मिनेसोटा अपनी 37-3 के सड़क हार के बाद 5-6 पर गिर गया, जब वे ओहायो स्टेट के खिलाफ खेल रहा था। गोल्डन गोफर्स ने 29 प्रयासों पर 70 यार्ड तक दौड़ लगाई। उन्होंने बकाइज को 215 यार्डों में रोका, लेकिन 32 प्रयासों पर 219 पासिंग यार्ड दिए। जॉन पैडॉक ने 11 के 19 के लिए 89 यार्ड और एक इंटरसेप्शन हिट किए। उनका प्रति पास प्रयास में 4.7 यार्ड की औसत थी। बैडगर्स के पास बेहतर क्वार्टरबैक है। मिनेसोटा 4.6 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति देने में है। गोल्डन गोफर्स राष्ट्र में क्वार्टरबैक क्षमता में 124वें हैं और उनकी पूर्णता दर 52.2% है। विस्कॉन्सिन कुल रक्षा में 3.8 यार्ड प्रति दौड़ देने में 36वें है और पास की रक्षा करने में बेहद अच्छा है। विस्कॉन्सिन -2.5 प्ले करें। वायोमिंग बनाम नेवाडा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। वायोमिंग एट नेवाडा 2-1 ET। वायोमिंग ने हवाई के साथ उनकी 42-9 होम विजय के बाद अपने 7-4 का रिकॉर्ड सुधारा। कॉबॉयज ने 33 कैरीज पर 153 यार्ड रश किए। उन्होंने वॉरियर्स को प्रति कैरी पर 2 यार्ड के साथ 44 प्रयासों पर 278 यार्ड पासिंग देने की अनुमति दी। एंड्रयू पीसली ने 14 से 17 के साथ 319 यार्ड और 3 टचडाउन्स के साथ हिट किया। उसने प्रति पास प्रयास में 18.8 यार्ड का औसत बनाया। नेवाडा 2-9 के साथ अपनी कोलोराडो ST के साथ 30-20 रोड हार के बाद बैठा है। वॉल्फ पैक ने 133 यार्ड रश किए। उन्होंने रैम्स को 169 यार्ड अशिंग और 31 प्रयासों पर 245 यार्ड पासिंग देने की अनुमति दी। एजे बियांको संदेहास्पद है और उम्मीद है कि वो खेलेगा नहीं। रेडशिट फ्रैशमैन ब्रैंडन लेविस को शुरू करने की उम्मीद है और उसने पिछले हफ्ते 18 से 24 के लिए 169 यार्ड हिट किए। उसने प्रति पास प्रयास में 7 यार्ड का औसत बनाया और 61 यार्ड और एक टचडाउन के साथ दौड़ा। वायोमिंग इस वर्ष सीधे रूप से रोड पर 0-4 है। उन्होंने सिर्फ 14.5 अंक प्रति गेम और 255 यार्ड रोड पर डाली है। कॉबॉयज की डिफेंस रोड पर प्रति गेम 33 अंक और 393 यार्ड की अनुमति देती है। नेवाडा जोड़ 1-1 प्ले करें।